आखिर युद्ध से पहले माता कुंती ने दानवीर कर्ण से क्या मांगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पूर्व माता कुंती ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया जिसे सुन कर्ण हैरान हो गया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जितना भयावह था उतना रहस्य से भरा हुआ भी था। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तब वह अपना राज इंद्रप्रस्थ कौरवों से वापस मांगने गए, परंतु दुर्योधन शकुनी के बहकावे में आकर इंद्रप्रस्थ देने से मना कर दिया। इसके बाद पांडवों ने कहा, इंद्रप्रस्थ को हम लेकर रहेंगे, भले ही हमें कौरवों से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। और हालात युद्ध के बन गए। लेकिन दोस्तों, यह युद्ध शुरू से ही एक तरफा था, क्योंकि जहां पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे तो वहीं कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध की खबर सुनकर मिलने गई माता कुंती को देखते ही कर्ण ने कहा, देवी आदेश करें, यह कर्ण आपकी क्या सेवा कर सकता है। कुंती ने कहा, पुत्र तुम यह युद्ध मत करो। कर्ण ने कहा, पर माता क्यों ना मैं युद्ध करूं। सच्चे योद्धा रणभूमि से भागा नहीं करते। मैं अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जब इस सूत पुत्र के साथ कोई नहीं था तब मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। समाज का ध्यान न देकर इस सूत पुत्र को पांडवों से लड़ने के लायक बनाया, और अब आप मुझे उन पांडवों से युद्ध न करने के लिए कह रही हैं। यह सुन माता कुंती ने कहा, पुत्र तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति इतना क्रोध क्यों है। तब कर्ण ने कहा, माता भीम मुझे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाता है। भीम को क्या अधिकार है हमें सूत पुत्र कहने का। कुंती ने कहा, पुत्र भीम उस रहस्य से अनजान है जिस दिन जान जाएगा भीम तो क्या पूरे पांडव तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। ऐसा कौन सा रहस्य है। माता कर्ण हैरान होकर बोला। तो माता कुंती ने कहा, तुम मेरे ही पुत्र हो कर्ण, और मैं ही तुम्हारी वह अभागी माँ हूँ जिसने तुम्हें पैदा होते ही नदी में छोड़ दिया था। तो कर्ण क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो आप हैं मेरी वह माँ जिनकी वजह से मुझे इतना कष्ट और समाज का बहिष्कार सहना पड़ा। आपको किसने अधिकार दिया था, आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया। तब माता कुंती रोती हुई बोली, बेटा हमारे घर महर्षि दुर्वासा पधारे और मैं दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया कि जिसका जाप मैं जिस देवता का नाम लेकर करती उन्हीं के समान मुझे एक पुत्र प्राप्त होता। उस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव का नाम लेकर किया। इसके कुछ देर पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से मैं तुम्हें जन्म दिया, और उस समय अविवाहित थी। मैंने तुम्हें एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वही टोकरी बहती हुई हस्तिनापुर की नदी के किनारे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। फिर उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला, पर वास्तविकता में तुम मेरे पुत्र हो, जिसकी पहचान यह तुम्हारे कवच और कुंडल हैं जो जन्म से तुम्हारे शरीर से जुड़े हैं। पुत्र मैं तुम्हें इसलिए युद्ध से रोक रही हूँ क्योंकि मैं यह नहीं चाहती कि एक भाई के हाथों दूसरे भाई का वध हो। कर्ण कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, आपने बहुत देर कर दी माता। अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तब मेरे इस मित्र ने मेरा साथ दिया था। अब मैं उसे छोड़कर इस सत्य को जानकर उसे धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा। पर आप चिंता ना हो, आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। युद्ध मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी से नहीं करूंगा। आपके युद्ध के पूर्व आपके 5 पुत्र थे और युद्ध के पश्चात भी 5 पुत्र रहेंगे। अगर मेरे हाथों अर्जुन मर गया तो मेरे समेत आपके 5 पुत्र, और अगर मैं मर गया तो अर्जुन समेत आपके 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण फिर बोला, लेकिन माता मेरी एक विनती है, जब तक मेरा और अर्जुन का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता आप इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखिएगा। दोस्तों, वही कारण था कि कर्ण ने भीम, नकुल, सहदेव के प्राण नहीं लिए और अर्जुन से युद्ध लड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं करते तो अर्जुन कर्ण को मार नहीं पाते। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।